नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल सिंपल लर्न में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज वाले वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट के रासायनिक अपक्रिया के एक बेसिक से कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। जिसको हम लोग क्या कहेंगे? द्विविस्थापन अपक्रिया। और ये द्विविस्थापन अपक्रिया होता क्या है, इसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे। द्विविस्थापन अपक्रिया को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? इसी रिएक्शन को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पिछले वाले वीडियो में आपने जो है पढ़ा होगा कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। सेम उसी तरीके से हम आज जानेंगे कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। कई बच्चों के सामने ये समस्या आ जाती है कि जब एग्जाम में उनसे किसी भी रिएक्शन के बारे में पूछा जाता है तो बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो ये नहीं पहचान पाते हैं कि यहाँ पे विस्थापन अपक्रिया है या द्विविस्थापन अपक्रिया है या संयोजन अपक्रिया है। तो इस चैनल पे आपको ये सभी रिएक्शंस जो है बहुत ही सिंपल तरीके से बताई जाती हैं। आप एग्जाम में उनको कैसे जानेंगे कि ये रिएक्शन जो है वो विस्थापन अपक्रिया है या द्विविस्थापन अपक्रिया है या संयोजन अपक्रिया है। तो देखिएगा, पिछले वीडियो पे आपने विजिट किया होगा तो वहाँ पे आपने कुछ चीज़ें सीखी होंगी। तो उसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और आज वाले वीडियो में हम सीखेंगे कि द्विविस्थापन अपक्रियाएं क्या होती हैं। तो द्विविस्थापन अपक्रियाओं के बारे में एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपके पास एक यौगिक है AB और एक यौगिक है आपका CD। ठीक है दोस्तों, कि कोई दो यौगिक जो है वो उनको आपस में रिएक्ट कराया जाता है, आपस में उनकी क्रिया कराई जाती है। और क्रिया कराने के पश्चात क्या होता है कि यौगिक के जो जो तत्व रहेंगे वो आपस में अपना स्थान बदलेंगे। जैसे हम इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि A और B मिलकर हमारा एक यौगिक बन रहा है, ये हमारा फर्स्ट यौगिक है। C और D मिलकर हमारा सेकंड यौगिक बन रहा है। तो ये दोनों यौगिक आपस में क्रिया करेंगे तो क्या होगा, इनके जो तत्व हैं इसमें एक तत्व A है और एक तत्व B है। इसी तरीके से इसकी बात की जाए तो इसमें एक तत्व C है और एक तत्व D है। ये आपस में अपना स्थान बदलेंगे। आपस में स्थान बदलने का मतलब A किसके साथ चला जाता है C के साथ, तो ये बनाएगा AC। और B किसके साथ चला जाता है D के साथ, तो ये बनाएगा BD। तो हम ये बात कह सकते हैं कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं या वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें दो यौगिक आपस में क्रिया करते हैं और अपने तत्वों का स्थान आपस में बदल लेते हैं या परस्पर अपने स्थान को क्या कर लेते हैं, परिवर्तित कर लेते हैं। तो इस प्रकार की अपक्रियाओं को क्या कहा जाएगा? द्विविस्थापन अपक्रिया कहा जाएगा। तो चीजें आपको समझ में आई होंगी कि द्विविस्थापन अपक्रियाओं में क्या होता है कि यौगिक के जो तत्व रहेंगे वो आपस में अपना स्थान बदलेंगे। ठीक है, चीजें मैंने बिल्कुल आपको आसानी से बता दी कि इनमें आपस में आप देख ही रहे होंगे कि A और C मिलकर एक अलग यौगिक बना रहे हैं, B और D मिलकर एक अलग यौगिक बना रहे हैं। अब कि हम कैसे जाने, हमको नहीं समझ में आई ये बात, तो अब आप देखिएगा एग्जाम्पल के थ्रू कि एग्जाम्पल के थ्रू आप कैसे पहचानेंगे कि ये रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट है। मान लीजिए कल को मैं आपसे कहता हूँ कि K2SO4, सॉरी ये एग्जाम्पल थोड़ा हार्ड पड़ जाएगा आपके लिए। आप देखिएगा AgCl की रिएक्शन जो है वो किससे करा रहे हैं हम? AgCl की रिएक्शन हम NaNO3 के साथ करा रहे हैं। NaNO3 इनका नाम आपको जो है नहीं मालूम है तो जान लीजिएगा। ये है आपका क्या है, ये आपका सिल्वर क्लोराइड है। तो हम ये बात कहेंगे कि सर सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन हम कराएंगे किसके साथ? सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम नाइट्रेट के साथ। किसके साथ कराएंगे? सोडियम नाइट्रेट के साथ। इतनी बात आपको याद रखनी है कि इस टाइप की रिएक्शन में आपका क्या होगा कि जब ये दो यौगिक हैं अलग अलग, एक क्या है आपका सिल्वर क्लोराइड और एक क्या है आपका सोडियम नाइट्रेट, ये दोनों यौगिक जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या करेंगे? अपना स्थान बदलेंगे। स्थान बदलने का मतलब Ag किसके साथ चला जाएगा? Ag किसके साथ जाएगा? NONO3 के साथ, NO3 के साथ। और Cl किसके साथ जाएगा? Na के साथ। तो NaCl के साथ मिलकर क्या बना रहा है? NaCl। और AgNO3 के साथ मिलकर क्या बनाएगा? AgNO3 बनाएगा। क्या बनाएगा? AgNO3। तो जब हमने ये रिएक्शन कराई तो हमको कैसे पता चला? क्योंकि हमको मालूम है Ag की बैलेंसी +1 होती है। जब इसकी +1 है तो माइनस इसकी क्या होगी? -1। इसकी बैलेंसी +1 और इसकी बैलेंसी -1। तो हमने आपको बताया ये पूरा एक जो है इसकी बैलेंसी -1 है और ये क्या है आपका Na+1 है। मैं आपको पिछली कई वीडियो में आपको समझा चुका हूँ, कई बार मैं आपको ये बेसिक बात बता चुका हूँ कि कभी भी किसी भी यौगिक के जो आयन होते हैं वो परस्पर एक दूसरे से तभी मिलेंगे जब वो उन पर अलग अलग आयन होगा। अलग अलग आयन होने का मतलब कभी भी प्लस वाला प्लस वाले के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और माइनस वाला माइनस वाले के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो यहाँ इसकी बैलेंसी +1 थी तो ये माइनस वाले से करेगा। तो Ag किसके साथ रिएक्ट करेगा? NO3 के साथ। और AgNO3 के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा आपका? AgNO3। और Cl किसके साथ रिएक्ट करेगा? Na के साथ। क्या बनाएगा? NaCl।
इसका नाम आपको पता ही है, ये आपका साधारण नमक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। और ये हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट, ये क्या हो जाएगा आपका सिल्वर नाइट्रेट। तो चीज ये इस एग्जाम्पल के थ्रू आप ये जान गए होंगे। तो इसमें क्या होता है सिल्वर नाइट्रेट, कि इस एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बहुत ही आसान शब्दों में बता दिया है कि आप ये कैसे जानेंगे यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है या सिंगल या विस्थापन अपक्रिया है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, ये एग्जाम्पल आप मुझे जो है करके इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे। Na2SO4 और इसकी रिएक्शन जो है आपको करानी है BaCl2 के साथ, और आपको बताना है कि क्या उत्पाद आपका बनेगा। चीजें अगर नहीं समझ में आ रही तो एक बार वीडियो को जरूर रिवाइंड करिएगा और चीजों को आसानी से देखिएगा, बिल्कुल एकदम साधारण तरीके से, ज्यादा दिमाग ना लगा के अपना, क्योंकि आप जितना ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करेंगे उतने ज्यादा आप कंफ्यूज होते चले जाएंगे, और आपकी इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारा ये चैनल आपकी मदद करेगा। चैनल आपकी तभी मदद करेगा जब आप सभी वीडियोस को देखेंगे और उनको जो है देखने के बाद उन पर जो है आप एग्जाम्पल्स जो आपकी बुक में दिए गए हैं उनको करने का प्रयास करेंगे। अगर आपसे कोई एग्जाम्पल नहीं बनता है तो आप हमारे टीचर्स के साथ जो है उनको जरूर शेयर करिएगा, और आप कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई डाउट है तो आप जरूर पूछिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आपको हर चीज़ आसान शब्दों में सिखा कर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा जो किसी भी बोर्ड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, जो क्लास 10th में है या 9th में है उनके साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।